मुमताज महल की पहली कब्र। ताजमहल मोहब्बत की दास्तां का एक नायाब नमूना है। इसे शाहजहां ने अपनी जानशीन मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन कुछ लोग ही जानते हैं कि मुमताज को ताजमहल से पहले कहीं और दफनाया गया था। मध्य भारत इस बेमिसाल कहानी का आगाज और अंजाम दोनों का गवाह है। दक्कन के पठार का प्रवेश द्वार ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है बुरहानपुर। ये किला मध्य प्रदेश के सबसे आलीशान किलों में से एक था। मुगलों के दक्षिण में पहुंचने के लिए बुरहानपुर एक प्रमुख शहर था। यहाँ पर उन्होंने अपने पैर जमाए, क्योंकि विंध्य पर्वत के पार जाने का ये सिर्फ एक ही रास्ता था। शाही किले के खंडर गवाह हैं कि किसी जमाने में ये इमारत बुलंद थी। सन 1628 में ताजपोशी के पहले शाहजहां यहाँ कई सालों तक एक मुगल गवर्नर के रूप में रहा। दक्कन के पठार के छोर पर बसे इस किले पर कब्जा जमाने के लिए मुगलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सन 1631 में बादशाह शाहजहां में यहाँ एक सैन्य अभियान पर आया तो उसका शाही परिवार भी उसके साथ था। तब मुमताज 14वें बच्चे की मां बनने वाली थी। हरम में 300 औरतें रहा करती थीं, मगर शाहजहां और मुमताज का रिश्ता बहुत खास था। मुमताज शाहजहां की चहेती बेगम ही नहीं, बल्कि उसकी माशूका, हमराज और दोस्त भी थी। शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम को मलिकाए जहां के नाम से नवाजा था। यहाँ का शाही किला 7 मंजिलों वाला था, मगर आज सिर्फ 4 ही मंजिलें नजर आती हैं। ये उस दिलकश कारीगरी की मिसाल था जिसके लिए शाहजहां और उसके कारीगर बाद में मशहूर हुए थे। माना जाता है कि ये शाही हमाम या गुसलखाना मुमताज के लिए बनवाया गया था। ताप्ती के दूसरे किनारे पर भी कई शानदार मुगल इमारतें हैं। एक भूले बिसरे शाही द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर बना है, तो एक आगो खाना करीब 70 एकड़ के दायरे में बना हुआ है। एक रंगमहल और 12 खम्भों का पवेलियन, 12 गढ़ी, ये दोनों इमारतें एक दूसरे से नहरों द्वारा जुड़ी थीं और उनका पानी गिरता था बड़े तालाब में। 400 साल पहले दीवारों से घिरा ये बाग बिल्कुल अलग दिखाई देता होगा। हालांकि मुगल बादशाह का ज्यादातर समय जंग में ही बीतता था, पर वे जिंदगी का भरपूर मजा लेते थे। मगर शायद शाहजहां की खुशियों को नजर लग गई। मुमताज महल को दिन भर प्रसव पीड़ा होती रही। वो 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। हर बच्चे के जन्म के बाद उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। करीब 36 घंटे दर्द सहने के बाद दुनिया में कदम रखा शहजादे गोहरा ने, लेकिन इस खुशी की उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बच्चे को जन्म देते ही मुमताज की हालत नाजुक हो गई। शाहजहां को बुलवा लिया गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। शाहजहां की बेशुमार दौलत भी मुमताज को नहीं बचा पाई। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज की आखिरी सांस तक उसके पास बैठे रहे। मरते मरते मुमताज ने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि मेरे लिए एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए जो दुनिया में मिसाल हो, लेकिन इस बात की सच्चाई की तफ्तीश नहीं की जा सकती। शाहजहां सुबह होने तक अपनी बेगम के पास ही बैठे रहे और उसकी नज़रों के सामने ही उसकी चहेती बेगम ने दम तोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि शाहजहां को मुमताज की मौत का गहरा सदमा लगा। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उन्हें तलाश थी जहां वे अपनी बेगम का एक बेमिसाल ताजमहल बनवा सकें। तब तक मुमताज महल की लाश को लेप लगाकर बुरहानपुर में ही दफना दिया गया था, पर इस बात का पता आज तक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ताप्ती के किनारे बने रंग महल आहो खाना में दफनाया गया था, पर कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कब्र उधर से 100 किलोमीटर दूर एक इमारत में रखी थी। यहाँ सुरंग के छोर पर इमारत के बीचों बीच एक कक्ष बना है जो अब खाली है। क्या हिंदुस्तान की मलिकाए मुमताज महल को यहाँ दफनाया गया था? और क्या 22 साल बाद उनकी लाश को निकालकर आगरा में दफनाया गया था? ऐसे कई राज होते हैं जिनके ऊपर से वक्त की धुंध नहीं हटती है।